Assalamualaikum friends, I hope you guys are good and in best of your health. So लास्ट टाइम हम लोगों ने इंटीग्रेशन से रिलेटेड एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज हम लोग अपना वही कंसेप्ट आगे लेकर चलेंगे और कुछ मजीद एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स और ब्रैकेट में ए सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस 1/x स्क्वायर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो अगर आप लोग इस क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करने लग जाएंगे तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन की एक शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, तो मैं जनरल फॉर्म आप लोगों के लिए लिख देता हूँ कि अगर आप लोगों के पास कोई इस तरह का फंक्शन हो कि इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स, फिर आगे ए एफ ऑफ एक्स और प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स हो, तो उसका आंसर हमारे पास बन जाता है ई टू दी पावर ए एक्स और वही वाला फंक्शन आ जाता है एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशनल कांस्टेंट सी। अगर हमारे पास इस तरह की जनरल फॉर्म बन रही हो, इस तरह की फॉर्म बनी हो कि एक फंक्शन हो ई टू द पावर ए एक्स हो और यही वाला ए यहाँ पे आगे मौजूद हो और फिर आगे कोई ना कोई फंक्शन हो और उस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे प्लस हो रहा हो, तो इसकी जो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है वो डायरेक्ट इस तरह आ जाती है ई टू दी पावर ए एक्स एज इट इज लिख देंगे, इस तरह ई टू दी पावर ए एक्स एज इट इज आ जाएगा और साथ उस फंक्शन को हम लोग लिख देंगे एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन यहाँ पे मौजूद होगा इस तरह, और प्लस इंटीग्रेशनल कांस्टेंट सी। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये ई टू दी पावर ए एक्स मौजूद है, ए हमारे पास आगे मौजूद भी है, यहाँ पे ए यहाँ पे मौजूद भी है, फिर आगे सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स ये फंक्शन हो गया और आगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये मौजूद है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, ई टू दी पावर ए एक्स एज इट इज लिखेंगे और वही वाला फंक्शन लिख देंगे सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशनल कांस्टेंट सी, ये हमारे पास इसकी क्या बन जाएगी इंटीग्रेशन। तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनता है, ऑप्शन नंबर ए, सही है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास ई टू द पावर 2x माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स। ये वाला एमसीक्यूज भी सेम उसी ट्रिक के ऊपर होता है, लेकिन हमें थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। अरेंजमेंट क्या करेंगे, देखें, इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x, अब मैं 2 cos x को पहले लिख देता हूं, 2 cos x आ जाएगा माइनस साइन एक्स dx। तो अभी अगर आप लोग देखें तो यही e टू दी पावर ax मौजूद है, e टू दी पावर ax है और यही वाला 2 आगे मौजूद है, फिर कोई ना कोई फंक्शन है और आगे उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी मौजूद है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा मेरे पास, e टू दी पावर 2x लिखेंगे cos ऑफ x प्लस इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c, ये इसका बन जाएगा आंसर। तो अगर आप देखें तो ये आंसर नंबर है हमारे पास बी, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x का क्यूब cos x। अगर आप लोग देखें तो ये दो फंक्शन है हमारे पास, एक है हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो इसकी हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, बल्कि हमने लगाना पड़ेगा इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला होता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएं इंटीग्रल के बीच में, अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन हो इंटीग्रेशन, लेट सपोज कि एक फंक्शन u है और एक फंक्शन v है और उन दोनों की हम लोगों ने इंटीग्रेशन करनी हो, तो प्रोडक्ट फॉर्म में आ गए हैं, तो अभी हम लोग इसकी इंटीग्रेशन किस तरह करेंगे कि इसका फार्मूला होता है कि दो फंक्शन है, एक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है एक सेकंड फंक्शन है, वो किस तरह डिसाइड करना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा बनेगा सेकंड फंक्शन कौन सा बनेगा। उसके लिए हमारे पास एक रूल है आइलेट,
आई लेट। ठीक है, ये रूल अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले मैं इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला लिख देता हूँ। इसका फार्मूला याद रखने का एक आसान सा तरीका इस तरह है कि आप लोगों ने इस तरतीब से इसे लिखना है। फर्स्ट फंक्शन को हम लोग एज इट इज लिखेंगे, सेकंड वाले की हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस, फिर एक बड़ा साइन ऑफ इंटीग्रल लगाएंगे, उसमें हम लोग अगेन करेंगे यहाँ पे जो भी लिखा होगा ना ये वाली टर्म, ये एज इट इज उठा के यहाँ इस बड़े इंटीग्रल के बीच में रख देंगे, इंटीग्रेशन वी डी एक्स, और फिर डॉट, और हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट फंक्शन का। ये आ जाएगा हमारे पास इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला। अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि भाई फर्स्ट फंक्शन कैसे हम लोगों ने चूज करना है, सेकंड फंक्शन कैसे चूज करना है। तो उसके लिए यहाँ मैं नीचे कर लेता हूँ, आई लेट के नीचे आई फॉर इनवर्स फंक्शन, एल फॉर लॉग फंक्शन आएगा इसमें, फिर ए फॉर अलजेब्राइक, और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई फॉर एक्सपोनेंशियल। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अच्छा, लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमारे पास ये एग्जांपल है एक्स का क्यूब कॉस एक्स और डी एक्स। अब इसमें एक्स का क्यूब क्या है हमारे पास, अलजेब्राइक फंक्शन है, और कॉस एक्स क्या है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। देखें, एक्स का क्यूब अलजेब्राइक फंक्शन है, जो पहले आता है जो हमारे पास क्या बन जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब, और इसमें cos x जो है वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो सेकंड में आता है, बाद में आता है। तो cos x को हम लोग बनाएंगे सेकंड फंक्शन। सही है। अच्छा, अगर आप इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में करें तो थोड़ा सा आपका टाइम ज़ाया होगा। मतलब कि एंट्री टेस्ट में इतना हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हम लोगों ने टाइम को बड़ा मैनेज करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, एक और तरीका है इसका करने का। अगर हमारे पास इस तरह का आ जाए कि ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्राइक फंक्शन आ जाए, तो उनके ऊपर खाली ये वाली ट्रिक अप्लाई होती है। मैं रेस कर लेता हूँ यहाँ से थोड़ा सा। देखिए हमारे पास दो फंक्शन है, एक है अलजेब्राइक, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक। फर्स्ट फंक्शन को यहाँ पे लिखना है हम लोगों ने एक्स क्यूब, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन था हमारा। आई लेट रूल लगा के फर्स्ट फंक्शन हमने डिसाइड कर दिया, और सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन आ गया हमारे पास एक्स क्यूब, सेकंड फंक्शन था हमारे पास कॉस एक्स। अब हम लोगों ने क्या करना है कि फर्स्ट फंक्शन का हम लोगों ने डेरिवेटिव लेते जाना है, और सेकंड फंक्शन की हम लोगों ने क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। फर्स्ट फंक्शन है ना एक्स क्यूब, इसे एज इट इज एक बार लिखेंगे एक्स क्यूब, फिर इसका डेरिवेटिव लेते जाएंगे जब तक कांस्टेंट टर्म नहीं आ जाती हमारे पास। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 3x², 3x² का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 6x, और 6x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 6। अभी कांस्टेंट टर्म आ गई तो रुक जाना है। सही है। अब cos x की हम लोगों ने इंटीग्रेशन करनी है, इसे फर्स्ट स्टेप से ही करते जाना है। यहाँ पे हम लोगों ने एक बार हम लोगों ने एज इट इज लिखा था, उसके बाद करना स्टार्ट किया था, इसे हम लोगों ने ड्रैग करना है। अभी cos x की हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बनेगी, sin x, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या बनेगी हमारे पास, माइनस कॉस एक्स, माइनस को एज इट इज रख दें, तो कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास, साइन एक्स, ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स, और माइनस को अगर रखें तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स हो जाएगा ये। अच्छा, अभी इसकी साइन किस तरह लगाने हैं, फर्स्ट के साथ आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव साइन, सेकंड के साथ नेगेटिव साइन, इसके साथ आ जाएगा पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन। तो हमारे पास जो पूरा आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बन जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब साइन एक्स, फिर यहाँ पे आ जाना है माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस, प्लस 3x² के साथ आ जाएगा कॉस एक्स, फिर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 6x साइन एक्स, माइनस 6x साइन एक्स, और फिर ये हो जाएगा माइनस 6 कॉस एक्स।
तो ये वाली टर्म हमारे पास कहाँ पर आ रही है, आंसर में देख लेते हैं। एक्स क्यूब, ये आंसर नंबर बी में, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, आगे हमारे पास एक और इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही हमारे पास एक और हमारे पास क्वेश्चन है कि x टू दी पावर 4 नेचुरल लॉग ऑफ x dx। अगर आइलेट वाला फार्मूला हम लोग लगाएं इसके ऊपर, तो नेचुरल लॉग जो है वो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, और अलजेब्राइक फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकंड फंक्शन बन जाएगा। इसके ऊपर ये वाली टेक्निक अप्लाई नहीं होती, इसे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही करेंगे, इजीली हो जाएगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ x को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड वाले की इंटीग्रेशन x की पावर 4 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x की पावर 5/5 पावर रूल अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। फिर साइन ऑफ इंटीग्रल, इसकी हमारे पास अगेन ये यहाँ पे जो भी टर्म होगी वो एज इट इज हम लोग अंदर रखेंगे, x की पावर 5/5 ये हो जाएगा। मैं यहाँ से थोड़ा रेज कर लेता हूँ, और उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, सेकंड वाले का फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1/x dx। ये एक x इससे कैंसिल होके 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज आ गया, x की पावर 5/5 यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/5 कॉमन आ जाएगा, 1/5 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे अगर x की पावर 4 की हम लोग इंटीग्रेशन करें तो x की पावर 5/5 आ जाएगा, x की पावर 5/5 आ जाएगा। ये मैं रेस कर देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग में मसला ना हो, प्लस इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c, तो हमारे पास आंसर ये बन जाएगा इसका। तो ये वाला आंसर हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, x की पावर 5/5 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस यहाँ पे माइनस भी आता है, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल 1/5 x की पावर 5/5, आंसर नंबर ए। तो ये हमारे पास मौजूद है यहाँ पे आंसर नंबर ए में। आगे हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स को हम लोग यूज करते हैं एरिया फाइंड करने के लिए, एरिया ऑफ द कर्व फाइंड करने के लिए हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स का यूज करते हैं। इंटीग्रेशन -1 to 3x³ + 3x² dx, तो इसे हम लोगों ने फाइंड करना है, इसकी हम लोगों ने करनी है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करने के बाद इसमें ये जो लिमिट्स के बने हमारे पास -1 to 3, ये हम लोगों ने इसमें क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो ये सिंपल है बिल्कुल, अभी मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसमें क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने इंटीग्रेशन करनी है, अंदर जो भी फंक्शन होगा उसकी इंटीग्रेशन करनी है। x³ ये की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, x4/4 बन जाएगी, x4/4 प्लस 3x² की इंटीग्रेशन क्या बनेगी हमारे पास, 3 एज इट इज आ जाएगा, और इसकी इंटीग्रेशन बन जाएगी x³/3। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 3, और लिमिट्स हमारी अपनी जगह पे आएंगी -1 से 3 तक। तो इसे हम लोगों ने सॉल्व किस तरह करना है, अभी इसकी इंटीग्रेशन होगी मेरे पास, इसकी इंटीग्रेशन बनी थी x4/4 प्लस x³। अब हम लोगों ने लिमिट इसमें पुट करनी है, अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट, ये सिंपली पुट कर देना हम लोगों ने। तो जब हम लोग यहाँ पे 3 पुट करेंगे, x की पावर 4, 3 to the power 4 हमारे पास बन जाएगा 81/4 प्लस 3 का क्यूब 27, ये बन जाएगा अपर लिमिट से। माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस यहाँ से खत्म, -1 जब पुट करेंगे तो 1/4 बन जाएगा, एंड -1, ये बन जाएगा इसकी लोअर लिमिट। फिर इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से आंसर मिल जाएगा हमें 192/4, मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया है कैलकुलेटर से, एंड ये बन जाएगा हमारे पास 48। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 48, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन
-3 एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स डी एक्स। सही है। इसकी हम लोगों ने करनी है इंटीग्रेशन। इसकी में भी हम लोग वही सेम प्रोसीजर कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोगों को क्योंकि वहाँ पे टाइम तो काफ़ी शॉर्ट होता है, तो हम लोग चाहते हैं कि भाई ट्रिक्स वगैरह जितनी मिल जाए तो उतना बेहतर है। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स गिवन है वो सेम है लिमिट्स, बस फ़र्क कितना है कि यहाँ पे साइन है -3 to 3, लिमिट जो है वो सेम है लेकिन साइन जो है -3 से 3 तक है। तो इसकी हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब भी हमारे पास यहाँ पे लिमिट सेम हो, ये वाली लिमिट सेम हो, ए हो, लिमिट सेम हो, तो अंदर वट एवर कोई भी फंक्शन हो तो उसका आंसर हमारे पास क्या आता है, उस इंटीग्रेशन का डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर आता है हमारे पास हमेशा 0। अगर हमारे पास लिमिट सेम हो और यहाँ पे माइनस साइन हो या माइनस का कोई फर्क हो साइन का, तो उस केस में फिर हमारे पास हम लोगों ने एक और चीज चेक करनी है। अगर यही हमारे पास हो -a से a तक हो और आगे फंक्शन हो, सही है, तो फिर उस चीज में हम लोगों ने दो कंडीशन आ जाती है उसमें। एक कंडीशन ये है कि ये जो फंक्शन है ये इवन है या ओड है। अगर तो वो फंक्शन जो है वो ओड है तो फिर उसका आंसर आ जाएगा 0, और अगर ये फंक्शन इवन है तो फिर हम लोग उसे क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और a की इंटीग्रल लिख देंगे 0 से a। वो वाले हम लोगों ने ब्रेक उस पॉइंट के ऊपर करना है फंक्शन को जिस पॉइंट पे वो 0 बन रहा हो। सही है, उस पॉइंट पे हम लोगों ने ब्रेक करना है जिस पॉइंट पे 0 बन रहा हो। तो 0 बनेगा तो हम लोग इसे 2 से मल्टीप्लाई करके ये वाला फार्मूला उसमें हम लोग यूज कर देंगे। सही है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस यहाँ पे बन रही हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन -3 से 3 तक, मतलब कि लिमिट सेम है लेकिन खाली फर्क कितना है कि माइनस साइन का फर्क है। तो हम लोगों ने अंदर चेक करना है कि जो फंक्शन है वो इवन है या ओड है। तो इवन और ओड फंक्शन मैंने आप लोगों को पहले चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया है, किस तरह चेक करेंगे। एक्स की जगह पे -x पुट करेंगे, एक्स की जगह पे -x पुट करेंगे, -x का क्यूब प्लस साइन, और x की जगह पे पुट करेंगे -x। तो यहाँ से बचेगा मेरे पास -x क्यूब बच जाएगा, माइनस साइन ऑफ x बच जाएगा, माइनस को कॉमन लेंगे, x क्यूब प्लस साइन x, ये ओरिजिनल फंक्शन बन गया मेरे पास, और साथ एक माइनस साइन आ गया इसके साथ। तो इट्स मीन कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, मेरे पास ऑड फंक्शन है। तो जब ऑड फंक्शन होगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास 0। तो यहाँ पे इस केस में हमारा आंसर क्या है 0। सही है। सेकेंड एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं हम लोग। डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन a to x 3t स्क्वायर dt। सही है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो शुरू में डेरिवेटिव गिवन है x के साथ, d बाई डी एक्स। सही है, डेरिवेटिव गिवन है, आगे इंटेग्रल मौजूद है हमारे पास। अगर ये मैं इस तरह करूं, ये है हमारे पास डेरिवेटिव गिवन है d बाई डी एक्स, और आगे हमारे पास इंटेग्रल मौजूद है a to x 3t स्क्वायर एंड dt। सही है, ये हमारे पास गिवन है। हमें पता है कि ये जो डेरिवेटिव होता है और इंटीग्रेशन ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के उलट होते हैं, मतलब कि इनवर्स प्रोसेस होते हैं एक दूसरे के। तो हमारे पास क्या होगा, ये डेरिवेटिव और ये इंटीग्रल आपस में कट जाएगा। तो हम लोगों ने क्या करना है कि सिंपली इसके बीच में क्या पुट करना है, अपर लिमिट पुट कर देनी है इस फंक्शन में। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर, खाली अपर लिमिट पुट करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट ये वाली जो चीज है ये हमारे पास dt है। अगर यहाँ पे dx होता तो फिर हम लोग पहले इंटीग्रेशन करते और उसके बाद ये लिमिट्स हम लोग पुट करते। यहाँ पे जो जिसकी रिस्पेक्ट से है वो t है, तो t की रिस्पेक्ट से है तो हम लोग इसकी इंटीग्रेशन वगैरह नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसमें अपर लिमिट पुट कर देंगे। सही है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें एक प्रॉपर्टी डिस्कस की है डेफिनेट इंटीग्रल की। सही है, कि अगर हमारे पास इस तरह लिमिट हो a से b तक और आगे कोई ना कोई फंक्शन हो dx, तो वो किसकी इक्वल होते हैं। तो अगर हम लोग लिमिट चेंज करेंगे तो कुछ भी नहीं फर्क आता, खाली एक साइन का फर्क आता है। तो वो इक्वल होगा मेरे पास, अगर मैं इसकी लिमिट चेंज करूं b से a तक लेकर जाऊं तो यहाँ पे एक साइन आ जाएगा माइनस का, और बाकी जो है वो सेम रहेगा f of x dx। ये इसकी प्रॉपर्टी है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास b।
नेक्स्ट है हमारे पास 9 क्वेश्चन नंबर इंटीग्रेशन 5 to 5। आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको टेक्निक बता दी है कि अगर हमारे पास लिमिट सेम हो, 5 से 5 हो, 10 से 10 हो, जहां से जहां भी, तो आगे कोई भी फंक्शन हो तो उसका आंसर हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा 0। तो यहाँ पे भी इसका आंसर आ जाएगा 0। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर इंटीग्रेशन 3 से लेकर 10 तक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है डी एक्स इज इक्वल टू 7, अगर ये हमारे पास लिमिट गिवन है कि ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि इंटीग्रेशन 3 से 10 तक एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है और उसका आंसर जो है डी एक्स साथ आता है वो है हमारे पास 7, और हमारे पास है 3 से 7 तक ये लिमिट है, उसका आंसर है हमें 3। तो हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, इंटीग्रेशन 10 से 7 तक हम लोगों ने जाना है एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हम लोगों ने ये फाइंड करना है। ये दो हमें गिवन है ऊपर, और थर्ड टर्म हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो अगर आप देखें तो इसमें सबसे छोटी लिमिट कौन सी है और सबसे बड़ी लिमिट कौन सी है, तो देखिए अगर आप तो 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 10 आ रहा है, 3 सबसे छोटा है, 7 दरमियान में है और फिर 10 है। तो इसे हम लोग, अगर मैं इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना कि 3 से लेके 10 तक अगर मैंने जाना है एफ ऑफ एक्स तक, तो उसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन 3 से पहले मैं चला जाऊँ 7 तक एफ ऑफ एक्स, क्योंकि 7 पर ब्रेक हो रही है लिमिट, प्लस फिर इंटीग्रेशन 7 से मैं चला जाऊँ 10 तक एफ ऑफ एक्स। ये मैं लिख सकता हूँ। हमें किस किस की वैल्यू गिवन है, 3 से 10 की तक की भी हमें गिवन है, 3 से 7 तक की भी हमें गिवन है, और हम लोगों ने फाइंड किसकी करनी है, 10 से 7 तक। तो 10 से 7 तक जानी है, तो यहाँ इस वाली को हम लोग क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे इसे हम लोग। तो उल्टा करेंगे तो एक माइनस साइन का फर्क आ जाएगा। किस तरह, 3 से 10 तक हमें जो वैल्यू गिवन है उसकी मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, वो 7 है। 3 से 10 तक लिमिट की जो वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू, वो है 7, और 3 से 7 तक की जो वैल्यू गिवन है वो है हमारे पास 3 है। और इसे हम लोगों ने अभी 10 से 7 तक की वैल्यू हम लोगों ने निकालनी है, तो इसे जब मैं उल्टा करूंगा तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा और इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 10 से 7 तक एफ ऑफ एक्स। सही है, इसे मैं एक साइड पे ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 7 माइनस 3, नहीं 3 माइनस 7 4, -4 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास -4। इसे आप एक साइड पे करें तो आंसर आपको पता चल जाएगा। तो इस इंटीग्रल का आंसर है हमारे पास -4, आंसर नंबर बी। अच्छा, एरिया ऑफ द साइन कर्व फ्रॉम -π to π इज, हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, इसे यूज करते हैं हम लोग एरिया ऑफ द कर्व फाइंड करने के लिए। तो अगर मैं इसे मॉडल करूं तो किस तरह बनेगा, मेरे पास क्वेश्चन जो बनेगा वो इस तरह बनेगा कि हमारे पास एरिया हम लोगों ने फाइंड करना है कहां से कहां तक, -π से π तक, और किसका फाइंड करना है, साइन कर्व का, साइन एक्स का dx। ठीक है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है हमारे पास। तो इसे जब अगर हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करें तो ये किस तरह बनेगा मेरे पास, अगर मैं पाई पुट करूं तो 0 हो जाएगा, साइन पाई 0 और -0 0 0, एरिया आ जाएगा 0। लेकिन एरिया तो कभी 0 नहीं हो सकता, एरिया तो 0 नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए हमें पहले लिमिट इसकी ब्रेक करनी है। तो लिमिट ब्रेक करने के लिए हम लोगों ने एक ऐसा पॉइंट, इस दो लिमिट्स के दरमियान में एक ऐसा पॉइंट हम लोगों ने फाइंड करना है जिसके ऊपर इस फंक्शन जो है वो मुझे आंसर 0 दे। तो साइन एक्स मुझे आंसर किसके ऊपर 0 देता है, 0 के ऊपर ही 0 देता है। तो इसे हम लोग ब्रेक करेंगे साइन को 0 के ऊपर। तो 0 पे जब ब्रेक करेंगे तो हमारे पास लिमिट इस तरह बन जाएगी, पहले जाएगा -π से 0 तक साइन एक्स, प्लस फिर जाएगा हमारे पास 0 से π तक साइन एक्स dx। इस लिमिट को जब हम लोग साइन का सॉल्व करेंगे तो फिर हमें आंसर मिल जाएगा। पहले हम लोगों ने इसका इंटीग्रेशन करनी है, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर इसकी हम लोगों ने सेकंड वाले की इंटीग्रेशन करनी है, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो मिलेगा वो 4 मिल जाएगा। इसका हमारे पास एक और तरीका भी है कि साइन और कॉस कर्व, ये आप लोगों ने याद रखना है। साइन और कॉस कर्व हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, हर क्वाड्रेंट में साइन कर्व और
कॉस कर्व की वैल्यू जो होती है 1 होती है, इस क्वाड्रेंट में भी 1 होगी वैल्यू, इसमें भी 1 1 1, तो टोटल साइन कर्व का एरिया क्या बन जाएगा हमारे पास 4 बन जाएगा। सही है, ये भी इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, एक 1 में 1 1 1, तो 4 हमारे पास एरिया बन जाएगा उसका। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा आंसर। ये आप लोगों ने याद रखना है कि साइन कर्व और कॉस कर्व का हर क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है एरिया की वो होती है 1 होती है। अच्छा, आगे हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है, ये है इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई साइन ऑफ एक्स। इसका आंसर हम लोग उसी रूल से लगाएंगे कि हमारे पास लिमिट्स देखें आप सेम है, माइनस पाई से पाई तक जाना है, और आगे जो फंक्शन है वो इवन है या ऑड है, तो फंक्शन क्या है वो ऑड है, साइन एक्स क्या है एक ऑड फंक्शन है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 0 हो जाएगा। अगर आप देखें तो हम लोगों ने जब ऊपर वाले क्वेश्चन को मॉडल किया था तो हमारे पास यही वाला बना था क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हमारे पास बना था पहले भी, लेकिन फर्क ये है कि ऊपर हम लोग फाइंड कर रहे थे एरिया, और एरिया कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोगों ने इसकी लिमिट को ब्रेक किया। यहाँ पर हम लोगों से एरिया नहीं पूछा हुआ बल्कि डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर पूछा हुआ है, तो आंसर हम लोगों ने क्या देना है, इंटीग्रल का, इंटीग्रेशन इसकी 0 होगी लेकिन एरिया इसका 0 नहीं हो सकता। सही है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, -2 to 2 और मॉड ऑफ एक्स डी एक्स। इसके ऊपर अगर हम लोग वही वाली टेक्निक लगाएं कि -2 से 2 लिमिट तो सेम है लेकिन अंदर जो फंक्शन है वो क्या है, इवन है, इवन फंक्शन है, तो पहले हम लोग उसे क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, एक ऐसे पॉइंट पे इस लिमिट को ब्रेक करनी है जहां पर जो फंक्शन है वो अंदर मुझे आंसर 0 दे। तो मॉड ऑफ एक्स है, मॉड ऑफ एक्स मुझे आंसर कब 0 देगा, जब मैं उस पे 0 पुट करूंगा, तो इसमें जब मैं 0 पुट करूंगा तो ये मेरे पास 0 पे मैं ऐसे क्या करूंगा, ब्रेक कर दूंगा। किस तरह, इंटीग्रेशन -2 to 0, फिर आगे मॉड ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to 2 मॉड ऑफ एक्स डी एक्स। सही है, तो ये यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है तो इस वाले के साथ लगा देंगे माइनस। इंटीग्रेशन करेंगे, आगे इंटीग्रेशन में डायरेक्ट हम लोगों ने क्या करना है, इंटीग्रेशन करनी है और उसमें लिमिट्स पुट करनी है, तो इसकी इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस एक्स, मॉड ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगी, फिर इसमें लिमिट हम लोगों ने पुट करनी है -2 से 0 तक जाना है, और फिर प्लस यहाँ पे दोबारा हो जाएगी मेरे पास एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगी, और इसमें लिमिट हम लोगों ने पुट करनी है 0 से जाना है 2 तक जाना है। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आज लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 0 -2 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे बच जाएगा 2 और -0। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 2 + 2, यहाँ से बचेगा 2 + 2 = 4। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या बन जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा इसका हमारे पास आंसर नंबर C 4। अच्छा, इसी तरह हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है मॉड से, इसमें भी हम लोग सेम काम करेंगे, -1 से 5 तक जाना है, तो -1 से 5 तक जाना है लेकिन अंदर जो फंक्शन है हम लोग ने चेक करना है कि कौन सी वैल्यू है इस लिमिट के दरमियान पे जहाँ पे ये फंक्शन जो है वो 0 हो जाता है, तो जिस वैल्यू पे 0 होगा तो वहां पे हम लोग जो लिमिट है उसे ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है फंक्शन 0 होगा किसके ऊपर, जब मैं यहाँ पे x की जगह 3 पुट करूँ तो 3 - 3 ये जो फंक्शन है आंसर मुझे देगा 0, तो हम लोग 3 के ऊपर इस लिमिट को ब्रेक कर देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -1 से पहले जाएंगे 3 तक और फिर मॉड ऑफ x - 3 आ जाएगा dx प्लस फिर यहाँ पे लगा देंगे माइनस क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, फिर यहाँ पे लगा देंगे इंटीग्रेशन 3 to जाएंगे हम लोग 5 तक और फिर ये आ जाएगा x - 3 और dx। तो इसे जब हम लोग पहले हम लोगों ने करनी है इसकी इंटीग्रेशन और फिर हम लोगों ने क्या करना है इसमें लिमिट पुट कर दी नहीं है, तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी x² / 2 - 3x आ जाएगी, फिर लिमिट यहाँ से पुट करेंगे -1 से 3 तक और यहाँ पे आ रहा है इसके साथ ये माइनस साइन आ रही है माइंड में रखना है, प्लस यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास x² / 2 सेम और -3x आ जाएगा और इंटीग्रेशन यहाँ पे आप लोगों ने कर लेनी है, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट 3 से आ जाएगा 5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एरिया बिटवीन द कर्व बिटवीन द x एक्सिस एंड द कर्व y = x² + 1। तो इसका एरिया हम लोगों ने फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए हम लोगों को इसे हम लोग ग्राफिकली समझते हैं। ग्राफिकली इसे हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि ये देखें हमारे पास ये है क्वाड्रेंट इस तरह, तो
द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम लोगों ने इन दोनों कर्व के दरमियान में एरिया निकालना है। एक है एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस होता है इसकी हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, y इज इक्वल टू 0। इस लाइन की जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है इसकी इक्वेशन ये बनती है। जबकि अगर हम लोग इस वाली कर्व को देखें तो ये कर्व कुछ इस तरह से कोई जा रही है, कहीं भी कुछ भी जा सकती है, वाई एक्स स्क्वायर, ये आप लोगों ने सोचा नहीं कैसी होगी, ये कर्व जैसी भी है बस इस तरह जा रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, सही है। तो ये हमारे पास कर्व जा रही है, ये y इज इक्वल टू, अब देखें ये y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू है, ये दो इक्वेशन में मैंने y की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दी। आप x की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन फिर दोनों इक्वेशन को आप लोगों ने x की फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। अब यहाँ पर एरिया हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं, अगर हमारे पास ये एक कर्व है और ये एक लाइन है तो हम लोग क्या करते हैं, जो ऊपर वाला फंक्शन होगा, ऊपर वाली एक लाइन की इक्वेशन होगी, उसमें से हम लोग नीचे वाली लाइन की इक्वेशन माइनस कर देते हैं और हम लोग वो वाले पॉइंट निकाल लेते हैं जिस पॉइंट से स्टार्ट करना है। ए पॉइंट से स्टार्ट करके बी पॉइंट तक जाना है और हम लोगों ने ये वाली ऊपर वाली कर्व है, ऊपर वाली कर्व में से माइनस कर देंगे नीचे वाली कर्व को, तो मतलब कि ये वाई वाली इक्वेशन इसमें से माइनस हो जाएगी दिस वाई वाली इक्वेशन। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ द कर्व। अगर यहाँ पर देखें आप, द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम x की वैल्यू 1 से 2 तक। तो हमारे पास लिमिट्स जो हैं वो क्या है, हमारे पास a से लेके b तक और फंक्शन आगे f ऑफ x, सही है, dx, ये हमारे पास फार्मूला होता है एरिया का। अब a की वैल्यू है हमारे पास 1, a इज इक्वल टू 1 है और b इज इक्वल टू 2, 1 से स्टार्ट करना है और 2 तक जाना है और आगे फंक्शन क्या हो गया मैंने, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि एक ऊपर अपर वाला फंक्शन माइनस लोअर वाला फंक्शन, ये वाली हमारे पास टेक्निक होती है। लेकिन अगर यहाँ पे लोअर वाला फंक्शन देखें तो वो है हमारे पास y इज इक्वल टू 0। लोअर वाला जो फंक्शन है एक्स एक्सिस जो गिवन है हमारे पास वो है y इज इक्वल टू 0। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस होगा 0 तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही बन जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन 1 से 2 तक जाना है और यही वाला आ जाएगा y अपर वाली फंक्शन माइनस लोअर वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0, तो ये बच जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, सही है, dx। इस इंटीग्रेशन इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इजीली आंसर मिल जाएगा हमें, जो कि आंसर हमारे पास बनते हैं 10/3, सही है। इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप, इसकी इंटीग्रेशन करनी है डायरेक्ट और लिमिट पुट करनी है, इसकी इंटीग्रेशन होगी x³/3 हो जाएगी और प्लस x, इसमें बस ये लिमिट पुट कर दें आप 1 से लेकर 2 तक, तो आंसर आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। आगे है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एरिया ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अबव द एक्स एक्सिस, कि जो एक्स एक्सिस है उसके अबव खाली हम लोगों ने चेक करना है। तो इसे अगर आप लोग ये गौर करें थोड़ा सा तो ये इक्वेशन किसकी है, सर्कल की इक्वेशन बनती है। इसे मैं ज़रा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। अगर मैं यहाँ पे बोथ साइड पे स्क्वायर करूँ तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसे मैं और सॉल्व करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, और इसमें 2 क्या है, इसमें रेडियस है, 2 इसमें हो गया रेडियस, सॉरी, और 2 इसमें हो गया रेडियस यहाँ पे। अब एरिया ऑफ द सर्कल हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ द सर्कल का हम लोग फाइंड करते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं, एरिया ऑफ द सर्कल क्या आता है हमारे पास, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और इसमें अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो पाई और रेडियस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई पूरा बन जाएगा सर्कल का एरिया। उसने क्वेश्चन में कहा है कि हम लोगों ने फाइंड करना है अबव द एक्स एक्सिस, तो अबव द एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास क्या होगा कि अगर ये हमारे पास इस तरह सर्कल बन रहा है ना, तो अबव एक्स एक्सिस के लिए हम लोगों ने क्या करना है, मतलब कि ये जो सेमी सर्कल ऊपर बन रहा है डायमीटर से लेके ऊपर तक सेमी सर्कल, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई, हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, 2 पाई दैट इज।
तो यहाँ तक आज हम लोगों ने डिस्कस किया। एक हमारे पास टॉपिक रह गया इंटीग्रेशन से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर मेरी एक और भी वीडियो बनी हुई है, जिसका मैं लिंक आप लोगों को इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप लोग ऑर्डर और डिग्री इसका फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का। ईजी है। और बस ये डिफरेंशियल इक्वेशंस रह गई है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।